नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक है नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 4 के वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत भारतेंदु और हिंदी नवजागरण। इसमें हम जानेंगे कि भारतेंदु ने किस तरह हिंदी में अपना योगदान दिया और हिंदी को नवजीवन देने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण नाम माना जाता है। भारतेंदु ने अपनी जो गद्य रचनाएं हैं वो खड़ी बोली हिंदी में लिखी और वहीं से खड़ी बोली हिंदी का विकास लगातार होता रहा है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग की शुरुआत भारतेंदु से मानी जाती है। आधुनिक युग की शुरुआत भारतेंदु से मानी जाती है। 1857 के विद्रोह के पश्चात ही हिंदी नवजागरण प्रारंभ हुआ। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ वहीं से हिंदी नवजागरण की शुरुआत मानी जाती है। स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह विफल रहा, लेकिन वह भारत को आधुनिकता की ओर ले गया। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो भले ही विफल रहा, सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने भारत के लोगों में एक नई सोच पैदा कर दी। भारत के जो लोग थे वो नए नए विचारों के साथ सोचने लगे, तो इस तरह से भारत को एक आधुनिकता की ओर वो ले गए। भारतेंदु मंडल के साहित्यकार भारतेंदु जी से लेकर प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी, रामनरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान, नागार्जुन, रामविलास शर्मा जैसे कवियों की कविता में कहीं न कहीं नवजागरण का अंश दिखाई देता है। भारतेंदु मंडल के ये जो सभी लेखक और पत्रकार जो थे वो ना तो आस्तिक थे और न ही धर्म को अफीम समझने वाले वैज्ञानिक चिंतक थे, पर ज़्यादातर ने रूढ़ और धर्म के नाम पर जो प्रचलित गलत रिवाज थे उन रिवाजों का विरोध किया। और दूसरी तरफ इन्हीं लेखकों ने ईश्वर भक्ति और वैष्णव भक्ति का समर्थन भी किया। भारतेंदु ने समाज में चल रही नवजागरण की प्रक्रिया का न केवल वैचारिक धरातल पर संज्ञान लिया, बल्कि उन मूल्यों को साहित्य से जोड़कर उसे आधुनिक भावबोध से समृद्ध भी किया। भारतेंदु जो थे उन्होंने नवजागरण की प्रक्रिया को वैचारिक धरातल पर लाने की कोशिश की और इसके साथ ही उन मूल्यों को साहित्य से जोड़कर उसे आधुनिक भावबोध से संपन्न बनाया। भारतेंदु देश की राजनीतिक स्थितियों को बराबर समझते रहे तथा देश की तत्कालीन परिस्थितियों को परखकर उनकी दुर्दशा के बारे में लिखा कि रोऊँ हूँ सब मिली के आऊ हूँ भारत, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। तो भारतेंदु जी जो थे वो भारत की जो उस समय दुर्दशा हो रही थी उस दुर्दशा को और उसकी जो स्थितियाँ थी उस समय उनको देखकर वो ये कहते हैं। भारतेंदु केवल भारत दुर्दशा को देखकर चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें कारणों की भी समझ थी। इसी कारण से उन्होंने अंग्रेजी शासन की आलोचना यह कहकर की कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह बड़ी ख्वारी। कि भारतीय राष्ट्रवाद के केंद्र में शुरू में अंग्रेजी शासन की आर्थिक आलोचना थी तथा यह राष्ट्रवाद नवजागरण की उपज थे। भारतीय राष्ट्रवाद के केंद्र में जो अंग्रेजी शासन की आर्थिक आलोचना थी वो तो शुरू से ही थी, लेकिन जो ये राष्ट्रवाद है वो किसकी उपज है? नवजागरण की उपज है। भारतेंदु ने हिंदी भाषा से बोझिल शब्दों को दूर किया। वे हिंदी की सभी विधाओं में निपुण थे। उन्होंने कविताएं, नाटक, कथा, आलोचना, रिपोर्टाज, निबंध आदि लिखे। उन्होंने बाल बोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा आदि पत्रिकाओं के द्वारा हिंदी को नवजीवन देने का प्रयास किया। भारतेंदु जी जो थे उन्होंने वो सभी विधाओं में निपुण थे और इसके साथ साथ रिपोर्टाज, निबंध, कविताएं, कथा, नाटक, आलोचनाएं जो लिखी और इसके साथ ही जो पत्रिकाएं उन्होंने जिन पत्रिकाओं का संपादन किया और हिंदी को एक नया जीवन देने का प्रयास उन्होंने किया उन पत्रिकाओं के माध्यम से। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, अर्थात अपनी भाषा की प्रगति ही हर तरह की प्रगति का मूल आधार है। इस सत्य का साक्षात्कार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आज से 150 साल पहले ही कर लिया था। इसीलिए हम भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का अग्रदूत कहते हैं। भारतेंदु जी जो कहते हैं कि
निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। इस तरह की उन्नति का जो आह्वान है, क्या उनकी एक साहित्य सेवा की दृष्टि से था, या फिर मातृभाषा और जातीय भाषा के प्रति जो गहरा लगाव उनका था, या ऐसी जो उनकी भावना इतनी प्रखरता से पहली बार हमारे सामने आई थी। हिंदी के महत्व और प्रगति को लेकर चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। भारतेंदु का जो चिंतन है हिंदी को लेकर वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो भारत तो वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस पर भाषण देते हुए वे कहते हैं कि परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। भारतेंदु की यही मूल स्थापना है। भारतेंदु का क्या मानना था कि कोई भी जाति सिर्फ अपनी भाषा के माध्यम से ही क्या कर सकती है, प्रगति कर सकती है। अगर दूसरी भाषा के माध्यम से व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता, वो क्या हो बन जाएगा, एक नकल करने वाला ही बन जाएगा। उसके भीतर जो स्वाभिमान है वो नहीं जाग सकता है। अपनी भाषा के बिना जो मनुष्य है उसमें हीनता आ जाएगी, वो हीनता से मुक्त नहीं हो सकता। और भारतेंदु हमारा ध्यान जो है अंग्रेजों की तरफ आकर्षित करते हुए ये भी कहते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरह से प्रगति की, उन्होंने अपनी भाषा के माध्यम से ही प्रगति की थी। क्योंकि अंग्रेजों की जो भाषा थी उसमें लिखा कुछ जाता है और बोला कुछ जाता है, तो हमें ये बात उनसे सीखनी चाहिए। भारतेंदु युगीन हिंदी नवजागरण 1857 की ईस्वी के आंदोलन स्वरूप उत्पन्न हुआ। इसमें एक तरफ तो धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन का प्रभाव था, तो दूसरी तरफ पूंजीपति और सामंतवाद की टकराहट, इन दोनों के आपसी द्वंद्व के टकराहट से ही हिंदी नवजागरण और भारतेंदु युगीन साहित्य दोनों का विकास हुआ। भारतेंदु युगीन नवजागरण 1857 के आंदोलन के स्वरूप उत्पन्न हुआ था। अब इसमें जो है वो दो संस्कृतियों, भारतेंदु युग जो है वो दो संस्कृतियों की टकराहट का काल माना जाता है। इसमें एक और मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति थी, तो दूसरी ओर आम जनता के सामाजिक राजनीतिक जो आंदोलन थे उनके लिए वातावरण तैयार करना था। नवजागरण के केंद्र में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन रहे। इनका मुख्य उद्देश्य आडंबरों कर्मकांडों का विरोध तथा स्त्री और शूद्र समाज की दुर्दशा में परिवर्तन का रहा। नवजागरण के केंद्र में सबसे ज़्यादा धार्मिक जो सुधार आंदोलन थे वो रहे, और इन आंदोलनों का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, आडंबरों और कर्मकांडों का विरोध करना था, स्त्री और शूद्र समाज की दुर्दशा में परिवर्तन लाना था। बलिया के व्याख्यान में उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया तथा लड़कियों की शिक्षा का समर्थन भी किया। भारतेंदु जी ने जिन समस्याओं को अपने समय में उठाया था वे अभी भी हमारे समकालीन समस्या के रूप में बनी हुई हैं। भारतेंदु जी की जो समस्या थी कि विधवा विवाह का उन्होंने समर्थन किया, बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया और लड़कियों की शिक्षा का जो समर्थन किया, वो समस्याएं आज हमारे वर्तमान समय में भी देखने को मिलती है। तो किस तरह से भारतेंदु ने एक दूरदर्शी के रूप में साहित्य व समाज की सेवा की है। भारतेंदु के साहित्य में नवजागरण की चेतना पूर्ण रूप से मिलती है, इसमें उनका अंतर्विरोध भी शामिल है। भारतेंदु हिंदी साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनको हिंदी साहित्य के अग्रदूत भी माना जाता है। उनके नेतृत्व में भारतेंदु मंडल ने उसी तरह काम किया जैसे भारतेंदु ने साहित्य में समस्याओं को उठाकर समाज सुधार का प्रयास किया और भारत को नवजागरण की तरफ वो ले गए। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।